नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम कोशिश कर रहे हैं अपने काका राजेश खन्ना के बारे में उनका चरित्र चित्रण करते हैं केवल उंगलियों के सहारे और संक्षिप्त रूप में। देखिए, राजेश खन्ना साहब जो भारत के पहले सुपरस्टार थे फिल्मों में, इनके हाथ की ना आप केवल फिंगर सेटिंग देखिए, बिल्कुल आर्च्ड फिंगर सेटिंग बन रही है, जो दिखाती है जातक बहुत ही बुद्धिमान होगा। जिंदगी में जो भी मौके मिले होंगे उन्हें पूरी तरह बनाया होगा, उन पर मेहनत की होगी और सफलता प्राप्त की होगी। ये उनके अच्छे पोटेंशियल कॉन्फिडेंस को भी शो करता है। आगे चलिए, ये जो उंगली है ना, इंडेक्स फिंगर, तो हल्की सी थोड़ी बेंड हो रही है, दिखाती है कि जातक धार्मिक तो होगा, और वो थे। लेकिन साथ में ना ऐसे लोग अक्सर ना सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन करना, जब ऐसा करते हैं तो अपने आप को बहुत दुखी महसूस करते हैं, निराश महसूस करते हैं और बड़ा ही अकेलापन महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया में कोई उनका नहीं, उनकी सारी डिग्निटी, सारा कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है। ऐसे समय में उनके परिवार को, उनके दोस्तों को उन्हें लगातार प्रोत्साहित करना चाहिए, और ये कमी काका साहब में थी। अक्सर वो ना इन्फीरियरिटी महसूस करते थे कि लोग उनसे आगे जा रहे हैं। चलो अब फ्लेंज की बात करते हैं। जो बेस फ्लेंज इंडेक्स का, वो दिखा रहा है कि ज़्यादा इंटेलेक्चुअल तो है, मतलब जो उनके फिलोसफिकल इंटरेस्ट थे, उन्होंने अपनी खुद की एक फिलोसफिकल कहते हैं एक कॉन्सेप्ट, एक थ्योरी बना ली थी, और उनके लिए वो क्लिक की 69 से 74 तक दुनिया को उन्होंने अपनी फिलॉसफी से अपनी उंगलियों पे नचाया। आगे चलिए, मिड फ्लेंज काफ़ी लंबा है, जो जातक को ना बड़ा ही इंटेलिजेंट, बहुत ही पॉजिटिव और प्रैक्टिकल बनाता है। जिंदगी में जो भी उनके गोल होते हैं ना, उनके प्रति, और खन्ना साहब ने कभी हिम्मत नहीं हारी। काफ़ी लंबे समय तक वो अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखा उन्होंने कि उनका कमबैक होगा। आगे चलिए, जो टॉप फ्लेंज है ना, ऊपर से थोड़ा राउंड है, टिप राउंड है। ये कलाकार बनाता है जातक को, कला प्रेमी। लेकिन जब ये अच्छा हो तो जातक को देता है, एक तरह से उसके फिलोसफिकल इंटरेस्ट रहेंगे ही, रिलीजियस इंटरेस्ट भी रहेंगे, लेकिन उसके पास ना एक बहुत बड़ी सेंस होती है, वो होती है सेंस ऑफ डिग्निटी, स्वाभिमान, और यही पैदा करता है जातक के अंदर ईगो, प्राउड। और ये कमी खन्ना साहब के पास रही कि लोग उन्हें घमंडी कहते हैं, और ये यहाँ बात बिल्कुल सही सिद्ध हो रही है, क्योंकि इंडेक्स की लंबाई की तुलना कीजिए इस अपोलो फिंगर से, तो अपोलो फिंगर छोटी है, इंडेक्स बड़ी है। जब इंडेक्स बड़ी होती है तो जातक बहुत डोमिनेटिंग हो जाता है। वो चाहता है दुनिया उसके इशारों पर काम करे, उसके अकॉर्डिंग चले, दूसरों पर रूल करने की कोशिश करता है, मतलब दूसरे ऊपर हावी होने की कोशिश करता है। ऐसे लोग अक्सर ईगोइस्ट हो जाते हैं, और उनकी भावनाओं को आसानी से हर्ट किया जा सकता है, और एक खन्ना साहब के साथ ताजिंदगी बीमारी रही। लोग इनको ईगोइस्ट कहते थे,
और उंगली दिखा रही है, वो थे भी। आगे चलिए, अब बात करते हैं इनकी मिडिल सटन फिंगर, जो दिखाती है सांसारिक सफलता को। यहाँ पर जो टॉप फ्लेंज है ना, वो थोड़ा सा बैंड हो रहा है अपोलो की तरफ, जो दिखा रहा है कि खन्ना साहब ने कभी ना कभी अपनी कैपेबिलिटीज़ को अंडररेट किया होगा। इसी वजह से कई क्रिएटिव थिंग्स को बीच में छोड़ दिया होगा, और ऐसा हुआ भी। जब वो एज एक्टर बाद में बहुत सफल सिद्ध नहीं हो पा रहे थे, तो उन्होंने प्रोडक्शन के क्षेत्र में भी कोशिश की, उन्होंने डायरेक्शन के क्षेत्र में भी कोशिश की, लेकिन अपने इस क्रिएटिविटी को वो जारी नहीं रख सके। शायद उन्हें महसूस होगा कि उनके पास वो वाली क्वालिटीज़ नहीं हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक। और ये उंगली मूर्तियाँ थोड़ी सी तो आदमी को थोड़ा सा फर्टलिस्ट बना देती है, भाग्यवादी, कि जब समय अच्छा आएगा सब ठीक हो जाएगा। और खन्ना साहब फर्टलिस्ट तो थे। फर्टलिस्ट मतलब यहाँ घातक से नहीं है, यहाँ से भाग्य ऐसे है, भाग्य भरोसे राम भरोसे। और ये फैलेंज दिखा रहा है कि जातक जेंटल है, स्टेबल है और काइंड है, वो थे बड़े ही सौम्य। इसमें उनकी जो पर्सनैलिटी थी बड़ी चार्मिंग। आगे चलिए, मिड फैलेंज शो कर रहा है कि जातक ऐसा ना एक अच्छा ऑर्गेनाइजर होगा, उसकी एक खास रुचि भी होगी विज्ञान के प्रति, तकनीक के प्रति और मशीनरी के प्रति, और उनकी अच्छी जानकारी थी कैमरा एंगल के बारे में, और जो भी टेक्निकल सहायता ली जाती है शूट करने के लिए, उसके एंगल आदि के बारे में उनको गहन जानकारी थी। एक और बात कि ऐसे जातक ना अक्सर डिटेल्ड काम पसंद करते हैं, बड़ा काम चैलेंजिंग होना चाहिए, उन्हें बड़ा मज़ा आता है। मतलब काम चुनौतीपूर्ण होना चाहिए, जहां वो अपनी योग्यताओं को प्रूव कर सके। लेकिन उन्होंने बाहरी इंटरफेरेंस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, और एक खन्ना साहब के साथ फिल्मों में खूब हुआ। कोई चुनौती सामने आई तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया, और वो असंभव सा जो दिखाई दे रहा था कैरेक्टर, उसको जीवंत बना दिया अपनी कला से। और जब ये फैलेंज बड़ा होता है ना, उंगली चिकनी होती है, तो जातक को ना ऑकल्ट में बड़ी रुचि होती है, ऑकल्ट साइंसेस में। हमारे खन्ना साहब को भी थी। जब उनका डाउनफॉल शुरू हुआ तो उन्होंने खोजबीन शुरू की, ज्योतिष में उनकी रुचि बढ़ी, और काफ़ी समय तक उसमें स्टडी की, तो अपने आप में बहुत अच्छे एक्सपर्ट बन गए वो। तो ऑकल्ट में उनकी गहरी रुचि थी। आगे चलिए, बेस फैलेंज ये दिखा रहा है जमीन से जुड़ाव। तो इनके पास प्रॉपर्टी तो काफ़ी थी, और वो कई सौ करोड़ की थी, इसमें कोई शंका नहीं। और अपने समय में शायद 1980 तक मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा पैसे लेने वाले कलाकार थे एक फिल्म के लिए। तो प्रॉपर्टी खूब बनाई, जमीन से गहरा जुड़ाव रहा। और मैंने सुना है कि उन्होंने तो कई बार बाद के दिनों में ना और रियल एस्टेट का भी काम शुरू कर दिया था। यहाँ शो भी हो रहा है। और जब ये ठीक हो तो ऐसा जातक ना, जो पुरानी परंपराएं होती हैं, हमारी ट्रेडिशंस, कल्चर, हमारे जो रिचुअल्स होते हैं, ऐसा जातक उनको बड़ा फॉलो करता है। जो हमारी ज़िंदगी चलती आ रही है पुरानी परंपराओं पर, उनको जारी रखा जाए। और यही कारण बना उनका अपनी बीवी से मतभेदों का। वो चाहते थे कि बीवी को घर संभालना चाहिए, बच्चे संभालने चाहिए। एक रूढ़िवादी सोच है। ये खन्ना साहब थोड़े रूढ़िवादी तो थे, कोई इसमें शंका नहीं, बहुत बड़े रिबेलियन नहीं थे।
हाँ, एक नेचुरल सी इच्छा होती है कि बीवी घर को संभाले और उनमें थी। आगे चलिए, ये हमारी अपोलो की फिंगर, ये होती है शो ऑफ करने की, कि जो जातक के पास है उसको शो ऑफ करे। शो ऑफ तो खूब करते थे। यहाँ देखिए मिड फैलेंज सबसे लंबा है, जो दिखा रहा है कि जातक की रुचियाँ बड़ी एपिक्यूरियन हैं। मतलब जो चीज़ों का उनका जो एक तरह से जो पसंद है ना, वो बड़ी रिफाइंड है, शानदार उनकी पसंद करने की कला, बेस्ट पसंद करते थे वो, और कोशिश करते थे कि उनके कैरियर में उनकी ये एपिक्यूरियन टैलेंट आ जाए। और दूसरी बात, ऐसे लोग ना बड़े ओरिजिनल होते हैं और उनके पास कॉमन सेंस बहुत अच्छी होती है। काका के साहब के पास भी थी। और एक खास बात, जब ये मिड फ्लैंज बड़ा हो आपकी अपोलो फिंगर का, तो इसका मतलब एक और भी होता है खास, वो होता है कि जातक के पास एक्टिंग की एक अच्छा क्रिएटिव टैलेंट होगा। और इसमें कोई शंका नहीं कि हमारे काका साहब बहुत बड़े एक्टर थे, कलाकार थे, अभिनय के, आप कहिए अभिनय कौशल में बहुत ही कुशल। आगे चलिए, देखिए टॉप फ्लंज की बात करते हैं तो जातक के पास में ऊंचे आदर्श होंगे, सुंदर विचार होंगे और कोई ना कोई क्रिएटिव आर्ट जरूर होगी, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो गार्डनिंग हो, चाहे वो म्यूजिक हो, कुछ ना कुछ तो उनके पास जरूर रहा होगा। अब बेस फ्लंज की बात कीजिए, ये दिखा रहा है उनका मेटरलिस्टिक अप्रोच जिंदगी के प्रति, बिल्कुल भौतिकवादी। उनके लिए सफलता का मतलब है धन कितना कमाया, फिल्म चली तो कमाई किसने की। ये तो उनके अंदर था कि धन कमाना है और फिर उसको शो ऑफ भी करना है, अपने स्टाइल से, अपने कपड़ों से, अपने व्यक्तित्व से, अपनी गाड़ी बंगला सबसे चकाचौंध कर देते थे। जातक करते भी हैं। ऐसे जातक ना कंफर्ट और प्लेजर पर बहुत जोर देते हैं। आगे चलिए, हमारी लिटिल फिंगर, ये लंबी है, मतलब अपोलो के जो ये टॉप फैलेंज का बेस है ना, इससे ऊपर जा रही है। ऐसा होता है, जातक विशेष होता है, भगवान ने कुछ विशेष उसको गुण दिए होते हैं। जब उंगली लंबी हो, जातक समझदार होगा, प्रैक्टिकल होगा, फार साइटेड होगा, उसके शार्प मेमोरी होगी, बड़ा कैलकुलेटिव ब्रेन होगा, और सब कुछ हमारे पास काका साहब के पास था। टैलेंट तो बहुत अच्छा था उनका। आगे चलिए, जो टॉप फ्लैंज है ना, ये काफ़ी लंबा है, तो बोलने में बहुत ही कुशल होंगे, और उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनकी आवाज़, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। तो बोलने में क्लासिकल एक्सपर्ट। मिड फ्लैंज भी अच्छा है, मतलब वो चाहे उनकी नफरत है चाहे प्यार है, कैसी भावनाएं हैं, उनको व्यक्त करने में वो कभी भी हिचकते नहीं थे। इसलिए अक्सर उनकी आलोचना होती थी कि कई लोग ना छुपा लेते हैं भला बनने के लिए। खन्ना साहब ये नहीं कर पाते थे, जो मन में आया है बस बोल दिया, भावनाओं को बिल्कुल एग्जैक्ट व्यक्त कर देते थे, मुंह पर कर देते, सामने सामने सामने, फेस टू फेस। और बात कीजिए आप बेस फैलेंज की, ये दिखाता है व्यापार कौशल, यहाँ कमजोरी है। खन्ना साहब के पास व्यवसायिक कौशल बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए उन्होंने कई क्षेत्र में हाथ पैर मारे, ऐसे रियल एस्टेट में, प्रोडक्शन में, डायरेक्शन में हर बार हाथ जलाया, क्योंकि ये उनके बूते की बाहर थी, उनके पास ये कला थी ही नहीं। तो उंगलियों के सहारे मैंने कोशिश की खन्ना साहब के जीवन वृतांत के बारे में कुछ हाईलाइट करने को। आशा करता हूँ
आपको अच्छा लगेगा कि उंगली के सहारे जीवन का वृतांत होना अपने आप में अनोखी बात है। तो मेरे तो एक तरह से एडवेंचर था ये, आपको अच्छा लगेगा। पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला, वीडियो को सुना, देखा, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और पास में बेल आइकॉन है उसको दबा देना। और जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ अनोखा लेके आऊँगा। शायद इस बार अपने महानायक अमिताभ जी के बारे में उंगली के सहारे कुछ बात करते हैं हम लोग। तो तब तक बाय बाय, गुड बाय, सी यू सून, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।